स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल पे। चलिए आज हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन में वंदे भारत कहाँ चली थी? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो थी वंदे भारत, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वो चली थी वाराणसी से नई दिल्ली तक। यानी ऑप्शन ए, वाराणसी से नई दिल्ली तक। कब चली थी? तो वो चली थी 2019 में। कब चली थी? 2019 में। इस ट्रेन का एक और नाम था ट्रेन, जिसे हम ट्रेन 18 कहते थे। ट्रेन 18। फिर आगे देखते हैं। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसमें देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का संचालन शुरू किया गया? तो है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इसे कब शुरू किया गया? तो किया गया 14 फरवरी 14 फरवरी 2020 को। 14 फरवरी 2020 को। किसने शुरू किया? तो किया नितिन गडकरी जी ने। किसने? नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने। ये एक बार में चार्ज करने के बाद कितनी चलती थी? एक बार चार्ज के बाद, एक बार चार्ज के बाद, चार्ज के बाद इसकी दूरी कितनी हो जाती? दूरी थी 300 किलोमीटर। दूरी थी 300 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्नलिखित में किस संबंध से है? यानी किससे संबंधित है? जो 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान था, वो निम्नलिखित में किससे संबंध है? तो संबंध है अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता से। यानी ऑप्शन सी, अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थित। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है। यानी इसमें से जून जुलाई 2020 में कौन सा संकल्प पर्व मनाया गया? तो संकल्प पर्व का थीम था वृक्षारोपण से। यानी ऑप्शन सी। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था? तो प्राप्त किया था कंगना रनौत ने। ऑप्शन सी, कंगना रनौत। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो वो व्यक्ति हो जाएंगे पुलेला गोपीचंद। यानी ऑप्शन बी, पुलेला गोपीचंद को। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये वनीला है वो इनमें से किससे संबंधित है? तो वनीला संबंधित है आपदा प्रबंधन से। ऑप्शन ए, आपदा प्रबंधन। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर निम्नलिखित में किन देशों के बीच संपन्न हुआ? ये जो अजय वॉरियर है, ये इनमें से किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो संपन्न हुआ भारत और यूनाइटेड किंगडम। यानी ऑप्शन ए, भारत और यूनाइटेड किंगडम। ये कब किया गया? तो ये किया गया 13 से 26 फरवरी। यानी 13 से 26 फरवरी। 13 से 26 फरवरी 2020 में। 2020 में। चलिए आगे देखते हैं। बंगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो बंगला उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में या फिर त्रिपुरा में? तो मनाया जाता है मेघालय में। ऑप्शन बी, मेघालय में। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नवंबर में। नवंबर में। किसके द्वारा? तो वहाँ की जनजाति है गोरो जनजाति। किसके द्वारा? गोरो जनजाति के द्वारा। गोरो जनजाति के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं।
प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किया जाने वाला रंग टैग का रंग कैसा होता है? जो पैकेट होता है प्रमाणित बीज के द्वारा, जो पैकेट होता है उसका रंग यानी उसके टैग का रंग कैसा होता है? उस पर किस रंग का टैग लगाया गया होता है? तो होता है नीला टैग। ऑप्शन ए नीला टैग। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, क्योंकि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। क्या? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस। 25 जनवरी को मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस। 22 दिसंबर को, तो ये क्या है? राष्ट्रीय गणित दिवस। 22 दिसंबर यानी राष्ट्रीय गणित दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? महीना कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा चैत्र। जबकि शुरू कब होता है? मार्च से अप्रैल में। मार्च से अप्रैल में शुरू होता है। चलिए आगे देखते हैं। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में नहीं मनाया जाता है? जो नवरात्रि है वो सरस्वती पूजा, इनमें से किस राज्य में नहीं मनाया जाता है? नवरात्रि को सरस्वती पूजा इनमें से किस राज्य में नहीं मनाया जाता है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन डी। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में मनाया जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही।